जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार मित्रों, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि पितृपक्ष में, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं, अश्विन मास का जो 15-16 दिन का पक्ष होता है कृष्ण पक्ष का, उसमें आपको कौन कौन से काम करने चाहिए जिससे आपको अपने पितरों की कृपा मिले। और एक बार पितृ देवता लोग आप पर कृपा करते हैं, आपसे प्रसन्न होते हैं, तो आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं, आपका जीवन भी सुखी होता है। तो पितृपक्ष में किए जाने वाले खास काम जिनको करके आप अपने पितरों की कृपा ले सकते हैं, जीवन को सुखमय बना सकते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं, आज हम यही जानकारी करने वाले हैं। याज्ञवल्क्य जी का कथन है कि श्राद्ध देवता श्राद्धकर्ता को दीर्घ जीवन, आज्ञाकारी संतान, धन, विद्या, संसार के सुख भोग, स्वर्ग तथा दुर्लभ मोक्ष भी प्रदान करते हैं। तो पितरों की कृपा से, श्राद्ध देवता से आपको ये सारे आशीर्वाद मिलते हैं। श्राद्ध तिथि पर किया जाने वाला तर्पण और श्राद्ध पितरों की अक्षय तृप्ति का साधक होता है। तिलांजलि से तृप्त होकर के पितृ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तिल मिश्रित जल और कुशा के साथ किए गए तर्पण को ही तिलांजलि कहा जाता है। याज्ञवल्क्य जी का कथन है कि श्राद्ध करने वाले व्यक्ति के जीवन में दुख की स्थिति नहीं रह जाती। स्कंद पुराण में कहा गया है कि सूर्य देवता के कन्या राशि पर स्थित रहते समय आश्विन मास के कृष्ण पक्ष, यानी जिसको श्राद्ध पक्ष या महालया का समय भी कहते हैं, पितर अपने वंशजों द्वारा किए जाने वाले श्राद्ध व तर्पण से तृप्ति की इच्छा रखते हैं। जो मनुष्य पितरों की मृत्यु तिथि पर श्राद्ध तर्पण करेंगे, उनके पास श्राद्ध से पितरों को 1 वर्ष तक तृप्ति बनी रहती है। पितरों का आशीर्वाद आपको कैसे मिलता है श्राद्ध करने से, आइए इसको भी समझते हैं। ब्रह्म पुराण में कहा गया है, आयुम प्रज्ञा धनम विद्या स्वर्ग मोक्ष सुखानि च प्रयक्षन्ति तथा राज्यम पितृ श्राद्ध तर्पितः। अर्थात श्राद्ध के द्वारा प्रसन्न हुए पितृगण मनुष्यों को पुत्र, धन, विद्या, आयु, आरोग्य, लौकिक सुख, मोक्ष तथा स्वर्ग आदि प्रदान करते हैं। इस दौरान मांगलिक कार्य, शुभ कार्य, विवाह आदि का किया जाना वर्जित होता है, वो सारे समय जो है बंद होते हैं। श्राद्ध केवल अपराह्न में ही, यानी दोपहर के समय में ही किया जाना चाहिए। श्राद्ध में 3 वस्तुएं पवित्र हैं: दुहिता पुत्र, कूतप काल दिन का 8वां भाग तथा काले तिल। श्राद्ध में 3 प्रशंसनीय बातें हैं: बाहर भीतर की शुद्धि, यानी मन से और अपने आचरण से शुद्धि रखें, क्रोध न करना तथा किसी भी प्रकार की श्राद्ध कर्म में जल्दीबाजी न करना। जितना मन लगा के, जितनी श्रद्धा, जितनी भावना से आप ये कार्य करेंगे, उतनी ज्यादा कृपा आपको प्राप्त होगी। पद्म पुराण तथा मनुस्मृति के अनुसार श्राद्ध का दिखावा नहीं करना चाहिए, उसे गुप्त रूप से एकांत में करें। धनी होने पर भी इसका विस्तार नहीं करें तथा भोजन के माध्यम से मित्रता, सामाजिक या व्यापारिक संबंध स्थापित न करें। श्राद्ध काल में श्रीमद् भागवत गीता
पितृ सूक्त, इंद्र सूक्त, मधुमती सूक्त आदि का पाठ करना मन, बुद्धि एवं कर्म की शुद्धि के लिए फलप्रद होता है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि श्राद्ध के अवसर पर दिवंगत पूर्वजों की मृत्यु तिथि को निमंत्रण देकर के ब्राह्मण को आप बुलाएं, उन्हें भोजन, वस्त्र एवं दक्षिणा सहित दान देकर के श्राद्ध कर्म संपादित करना चाहिए। इस दिन 5 पत्तों पर अलग अलग भोजन सामग्री रख करके 5 प्रकार की बलि देनी चाहिए। सबसे पहले ये 5 बलियों में से सबसे पहले क्या क्रम है इसको समझ लीजिए। गौ बलि यानी गौग्रास जिसको कहते हैं, गाय के लिए भोजन, श्वान बलि कुत्ते के लिए, काक बलि कौवे के लिए, देवादि बलि और चींटियों के लिए बलि। श्राद्ध में एक हाथ से पिंड तथा एक हाथ से पिंड तथा आहुति दें, परंतु तर्पण में दोनों हाथों से जल देना चाहिए। तो अगर इस विधि से 15 दिन में आप पितृपक्ष की पूजा का या श्राद्ध कर्म का कार्य संपादित करते हैं, निश्चित ही आपके पितृ देवता आप पर प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में आ रहे दुखों और संकटों को दूर करके आपको जीवन में सफलता प्रदान करेंगे। मित्रों, मेरे इस चैनल में पितृपक्ष से संबंधित पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे भोजन बनाना चाहिए जब आप श्राद्ध कर्म करते हैं, बहुत सारी जानकारियां आपके लिए बहुत पहले से उपलब्ध हैं। आप चाहें तो और वीडियो यहां पर सर्च कर सकते हैं मेरे चैनल में ही। आप सभी से आग्रह है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और जब भी आप मेरा कोई वीडियो देखते हैं तो उसे लाइक और शेयर करना न भूलें। इसी शुभकामना के साथ कि पितृ देवताओं की कृपा आप पर निरंतर बरसती रहे, मुझे आज्ञा दीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पे, जो अपरंपार ज्ञान का भंडार है, जिसका नाम है वैभव वन। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।